जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम कोई भी इंडिकेटर यूज ना करके सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के मदद से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, शुरू से लेके एंड तक देखना, तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं इस प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को। देखो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर डेली कैंडलस्टिक को फॉलो करेंगे। अगर आप वीकली बेसिस में फॉलो करते हो सेम ही रूल फॉलो करना, लेकिन वहाँ पर आपको वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करना होगा। और अगर आप मंथली बेसिस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर आपको सेम ही तरीके से फॉलो करना है और आपको उसी तरीके का कैंडल मंथली बेसिस में फॉलो करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर प्राइस एक्शन के लिए हमें जो चाहिए होगा एक बुलिश मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो यहाँ पर हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को ही फॉलो करेंगे। तो इसीलिए हमें पहले जानना होगा वो 3 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि मैंने अगले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। वो आप जरूर एक बार देख लेना, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन के लिए 3 कंडीशंस ऐसा बताऊंगा, अगर वो कंडीशंस फॉलो होता है तो फिर हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं लेंगे। ध्यान में रखना ये 3 कंडीशंस को, ठीक है। तो चलो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या देखना है, हमें देखना है एक सुपर मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर हम बुलिश साइड की तरफ ट्रेड में एंट्री करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, इसीलिए हमें बुलिश मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा चार्ट को जूम करते हैं, ठीक है। देखो ये डेली चार्ट है, तो ये है एक बुलिश मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न। ध्यान से देखो किस तरीके से आप समझोगे ये मारुबुजु कैंडलस्टिक है बुलिश। हमेशा याद रखना बुलिश मारुबुजु कैंडल का जो बॉडी होगा ना ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है। और इसका जो वीक होगा ये छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा, कई कई जगह पे वीक भी नहीं होगा। तो वो बहुत ही बेहतरीन एक कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है, ठीक है, बुलिश मोमेंटम के लिए। जैसे कि ये एक मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये एक बुलिश मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। तो इसी तरीके का कैंडल हमें चाहिए ट्रेड में एंट्री करने के लिए। देखो सेकेंड कंडीशन क्या है, ये बुलिश मारुबुजु कैंडल जो होगा उसके पिछला वाला जो कैंडल होगा वो हमेशा रेड कलर का कैंडल होना चाहिए, ठीक है। अगर रेड कलर का ये कैंडल नहीं बनता है तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन मारुबुजु कैंडल, सेकेंड कंडीशन उसका पिछला वाला जो कैंडल होगा वो रेड कलर का होगा, ठीक है। तो देखो अभी आता हूँ हमारा 3 नंबर जो कंडीशन है वो कंडीशन में, ठीक है। वो क्या है, देखो ये मारुबुजु कैंडल जब भी बनेगा उसका अगला 3 मिनिमम 3 कैंडलस्टिक आपको देखना है जिसका हाई ये मारुबुजु कैंडल ने ब्रेकआउट किया हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 कैंडल का लास्ट 3 कैंडल देखो, 1 2 3, तो ये तीनों कैंडल का हाई कितना है, हाई यहाँ पर है। और इसने क्या किया, इसने पूरा का पूरा ब्रेकआउट किया, ठीक है। देखो हमारा फर्स्ट जो कंडीशन है इसमें मारुबुजु कैंडल होना है ग्रीन कलर का अच्छा सा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन मीट हुआ। सेकेंड कंडीशन क्या था, यहाँ पर रेड कलर का कैंडल होना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पर नहीं मीट हुआ, ठीक है। थर्ड वाला क्या था, हमारा लास्ट जो तीनों कैंडल होगा यानी कि मारुबुजु कैंडलस्टिक का आगे का जो तीनों कैंडल होगा, इस कैंडल का जो हाई होगा टोटल हाई, इसको क्रॉस करना चाहिए यानी कि इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। किसके द्वारा, ये जो फाइनल मारुबुजु कैंडल है उसके द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों कंडीशन मीट हुआ लेकिन एक कंडीशन नहीं मीट हुआ, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 कंडीशन है, हमेशा याद रखना। आप कोई भी चार्ट में देखना, ठीक है, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, कोई भी टाइम फ्रेम में फॉलो करना। अभी देखो ये जो कैंडल है यहाँ पर हमारा तीनों कंडीशंस मीट नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। तो इसका अगला वाला कैंडल देखो यहाँ पर क्या है, ये बुलिश मारुबुजु कैंडल है, बहुत अच्छा सा एक बुलिश मारुबुजु कैंडल है। अब देखो ये हमारा फर्स्ट कंडीशंस मीट हुआ है, ठीक है। उसका अगला वाला क्या है, देखो रेड कलर का कैंडल है, ये हमारा सेकंड कंडीशंस, ये भी मीट हुआ है। थर्ड वाला कंडीशंस क्या था, एटलीस्ट 3 कैंडल्स आपको चाहिए होगा जिसका हाई ये मारुबुजु कैंडल जो है इसने ब्रेकआउट करे, ठीक है। तो देखो इसने ब्रेकआउट किया। अब हम आते हैं हमारा जो मेन रिस्क रिवार्ड रेशियो, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा। कहाँ पर, इस मारुबुजु कैंडल की बेसिस में, ठीक है। इस बॉडी के हिसाब से हम 1:2 का टारगेट रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखो हम ट्रेड में एंट्री करेंगे यहाँ पर, ओके। हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके बीच में और हम टारगेट रखेंगे 1:2 का, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ से लेके इस जोन तक हम 1:2 का टारगेट रखेंगे। ऑलरेडी देखो इतना सा मोमेंटम तो आ ही गया, कई दिनों में ये भी आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो फिर हमें अच्छा सा मोमेंटम दिखाई देता है। यहाँ पर देखो ये बहुत अच्छा सा एक कैंडलस्टिक पैटर्न है मारुबुजू कैंडल। इसका अगला वाला जो कैंडल है रेड कलर का कैंडल है। हमें यहाँ पर दोनों कंडीशंस मीट हुआ। अब देखते हैं थर्ड कंडीशंस क्या मीट हुआ है। यहाँ पर देखो लास्ट 3 कैंडल्स 1 2 3, ये लास्ट 3 कैंडल्स का हाई कहाँ पर है, इस जगह पे इसका हाई है। तो क्या इस कैंडल ने ये हाई को क्रॉस किया, नहीं किया, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। समझ में आया। यहाँ पर हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। जब भी ये तीनों कंडीशंस मीट होगा तब भी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलो देखते हैं इसका अगला वाला कैंडल। देखो यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई भी सेटअप नहीं है। देखो यहाँ पर एक अच्छा सा मारुबुजू कैंडल और उसके आगे देखो रेड कलर का कैंडल। ठीक है, और ये जो लास्ट तीनों कैंडल है, तीनों कैंडल का हाई कहाँ पर था, देखो लास्ट तीनों कैंडल का हाई ये है। ठीक है, यानी कि ये जो कैंडल है ये लास्ट तीनों कैंडल का हाई है और इस मारुबुजू कैंडल ने इस हाई को ब्रेकआउट किया हुआ है। तो हम कहाँ पर ट्रेड लेंगे, देखो हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करेंगे 1:2 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। देखो 3 दिन में हमारा टारगेट जो है वो हिट हो गया। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं 1 आवर के चार्ट में। ठीक है, देखो ये एक मारुबुजू कैंडल है, इसका अगला वाला कैंडल क्या है, ग्रीन कलर का, तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। देखो ये एक मारुबुजू कैंडल है, इसका अगला रेड कलर का कैंडल है। ठीक है, और अभी देखो लास्ट तीनों कैंडल का हाई किसने ब्रेक किया, इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। तो हम यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा जो तीनों कंडीशन है वो मीट हो चुका है। तो हम टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ तक रखेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे और 1:2 का टारगेट हम रखेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 1:2 देखो यहाँ पर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी मंथली चार्ट में देखते हैं। देखो ये एक मारुबुजू कैंडल है, इसका अगला वाला जो कैंडल है रेड कलर का कैंडल है। ठीक है, तो हम दोनों रूल्स हमारा कंडीशन फुलफिल हुआ। यहाँ पर एक मारुबुजू, उसका अगला वाला कैंडल जो है रेड कलर का कैंडल, और अभी देखो इसका जो लास्ट तीनों कैंडल है, देखो 1 2 3, इसका हाई भी ये मारुबुजू कैंडल ने ब्रेकआउट किया हुआ है। तो हम यहाँ पर तुरंत ये मंथ एंड के बाद ही तुरंत यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस जोन तक हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा और टारगेट इसका 1:2 का रहेगा। ठीक है, देखो अगला मंथ में ही इसने 1:2 का टारगेट जो है वो दे दिया है। ठीक है, तो देखो हर एक टाइम फ्रेम में ये काम करता है। ठीक है, लास्ट 3 कैंडल्स का जो हाई है वो कटना चाहिए, वो मारुबुजू कैंडल होना चाहिए जिसके द्वारा ये कटेगा, और उसका अगला जो कैंडल होगा वो रेड कलर का कैंडल होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ये 3 रूल। और यहाँ पर हमारा रिस्क रिवार्ड हमेशा ध्यान में रखना, 1:2 से ज्यादा कभी नहीं। ठीक है, तो अभी देखो वीकली कैंडल में, देखो वीकली कैंडल में सही दिखाता है कि नहीं। देखो ये देखो हमारा फास्ट रूल क्या है, देखो रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पर मारुबुजू कैंडल में रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन, देखो यहाँ पर एक भी सॉलिड मारुबुजू कैंडल नहीं है। ये देखो ये एक सॉलिड मारुबुजू कैंडल है। ठीक है, उसका अगला वाला कैंडल रेड कलर का है। ठीक है, तो और लास्ट तीनों कैंडल का देखो हाई इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं हमारा टारगेट आता है कि नहीं। देखो वीकली बेसिस में, ठीक है, यहाँ पर आप अगर आप पोजीशन बनाते हो आपको 3-4 वीक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं इस मारुबुजू कैंडल का 1:2 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेके हमें जस्ट देखो हमारा 1:2 का ही यहाँ पर क्या हुआ है, टारगेट मिला। उसके बाद देखो मार्केट नीचे की तरफ। तो देख पा रहे हो मंथली कैंडल, वीकली कैंडल, हर एक टाइम फ्रेम में ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आप बैक टेस्ट करना, कोई भी टाइम फ्रेम में बैक टेस्ट करना, किसी भी चार्ट में बैक टेस्ट करना, उसके बाद लाइव मार्केट में अप्लाई करना। ठीक है, कोई भी चार्ट में आप इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो और ये 3 कंडीशंस जब भी फुलफिल होगा तब आप ट्रेड पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, अदरवाइज नहीं। याद रखना मैंने जो तीनों कंडीशंस आपको बताया, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।